सेहतमंद ज़िंदगी और आला लाइफस्टाइल के लिए दी सेहत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है मर्दों में प्रोस्टेट प्रॉब्लम, इसकी वजूहात और इसका इलाज। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल मसाने के नीचे पाया जाता है। ये अखरोट के साइज से शुरू होता है जो वक्त के साथ बड़ा होता जाता है। प्रोस्टेट स्पर्म बनाता है। अगर किसी वजह से इन्फ्लेमेशन, सूजन, नरमी हो जाए तो प्रोस्टेटाइटिस कहलाता है। ये कैंसर नहीं होता और ना ही कैंसर की वजह बनता है। इसके बावजूद अगर ये किसी बीमारी का शिकार हो जाए तो इसका इलाज मुश्किल हो सकता है। इसका कोई मखसूस इलाज नहीं होता। प्रोस्टेटाइटिस से मुराद 4 मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो प्रोस्टेट गुदूद को मुतासिर करती हैं। 2 किस्म के प्रोस्टेटाइटिस यूरिन की नाली यूटीआईज के इन्फेक्शन से मुंसलिक होते हैं। दूसरी किस्म में दर्द, इन्फेक्शन और सोजिश हो सकती है। प्रोस्टेटाइटिस सिर्फ बालिग मर्दों की बीमारी नहीं बल्कि किसी भी उम्र के मर्दों को हो सकती है। हर साल तकरीबन 2 मिलियन मर्द इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। ये मर्दों की तीसरी बड़ी बीमारी तस्वुर की जाती है। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपसे प्रोस्टेट की इकसाम, वजूहात और अलामात के साथ इसके इलाज पर ही बात करेंगे। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि उन लोगों को इस बारे में मदद मिल सके जो इसको कैंसर की एक किस्म करार देते हैं। प्रोस्टेटाइटिस की 4 किस्म की टाइप्स होती हैं। नंबर 1, शदीद बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। यूटीआई प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन का सबब बनता है। इसकी अलामात में सर्दी और बुखार शामिल है। क्रॉनिक होने की सूरत में अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये शिद्दत इख्तियार कर लेता है। नंबर 2 है क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। इसमें बैक्टीरिया प्रोस्टेट ग्लैंड में रहता है जिसकी वजह से बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है। इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। नंबर 3 है CPPS यानी क्रॉनिक पल्विक पेन एंड साइंस। ये सबसे ज़्यादा आम किस्म है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश होती है और ये नॉन बैक्टीरियल होता है। 3 में से 1 मर्द को होता है। इस टाइप में कमर, पेल्विस और जेनिटल एरियाज में दर्द होता है। 4th टाइप है एसिम्प्टोमेटिक प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन। ये कंडीशन प्रोस्टेट की सोजिश का सबब बनती है। इसकी कोई अलामत नहीं होती, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। मर्दों में प्रोस्टेटाइटिस मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर होता है। ऑटो इम्यून बीमारी, ब्लैडर में इन्फेक्शन और स्टोन होना, पेशाब का मुकम्मल तौर पर खारिज ना होना और यूटीआईज वगैरह। अगर हम इसकी अलामत की बात करें तो पेशाब करते हुए दर्द और जलन का एहसास होना, टेस्टिकल्स और पेनस में दर्द और बेसुकूनी और तकलीफ दे इंजाल। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, कल्चर टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है और इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एक लंबी रहने वाली बीमारी है। अगर इसका बर वक्त इलाज किया जाए तो इससे निजात मुमकिन है। तो हम आपसे कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करते हैं जो इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव हैं। नंबर 1 है सेविल सर्वुलेटम क्यू में 1 कप नीम गर्म पानी में 10 कतरे सुबह, दोपहर और शाम लीजिए। नंबर 2 है चीमाफिला क्यू में, इसे 1 कप गर्म पानी में 10 कतरे शामिल करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। 3rd रेमेडी है कैंथ्रिस 30। इसे इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब यूरिन में दर्द और जलन हो। इसे 3 कतरे डायरेक्ट सुबह शाम ले सकते हैं। एक और मेडिसिन है थूजा 200। इसे हर संडे को लें, फिर बढ़ाकर 15 दिन बाद कर लें। ये थी वो मल्टीपल मेडिसिनल ऑप्शंस। लेकिन व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी मेडिसिन खुद यूज़ ना करें, हमेशा एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लें। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप नॉलेज मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगज़ीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।